अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। टीआरएस पार्टी की तश्कील की 21वीं यौम तासीस तकारीब का शानदार पैमाने पर किया जाएगा इनेकाद। यौम तासीस तकरीब के इंतजाम का जायजा लेने के बाद रियासती वजीर केटीआर का खिताब। गुर्बत में इजाफे के लिए कांग्रेस और बीजेपी जिम्मेदार। दलित बंधु स्कीम के 56 इस्तेफादा कुनिंदगान में आलात की तकसीम प्रोग्राम से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। रियासती वजीर केटीआर 20 अप्रैल को वरंगल का करेंगे दौरा। पार्टी कारकुनों के इजलास से करेंगे खिताब। रियासती वजीर दयाकर राव ने पार्टी रफ्का के हमरा इंतजाम का लिया जायजा। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा मंडल के सोमेश्वरम का किया दौरा। डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह और दीगर तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। तेलंगाना के बाद अजला में आइंदा 5 दिनों के दौरान हल्की ताउसत बारिश का इम्कान। जिले आदिलाबाद में दर्जे हरारत 42.3 डिग्री किया गया दर्ज। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन अगले हफ्ते हिंदुस्तान का करेंगे दौरा। नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। मॉस्को का मारियोपोल में यूक्रेनी फौज को हथियार डालने का अल्टीमेटम। कहा आज हथियार डालने वाले यूक्रेनी एहलकारों को माफ कर दिया जाएगा। और अब खबरों की तफसील। टीआरएस के कारगुजार सदर व रियासती वजीर बल्दी नाज़्म व नस्क व शहरी तरक्की के तारक रामाराव ने वाजे किया है कि पार्टी की यौम तासीस की तकरीब जश्न के तौर पर मनाई जाएगी। रियासती वजीर केटीआर ने रुकन असेंबली एम गोपीनाथ और रुकन कानून साज कौंसिल नवीन राव के हमरा हाईटेक्स में मुनक्कद होने वाली टीआरएस प्लेनरी के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना की इज्जत नफ्स और वजूद की अलामत के तौर पर टीआरएस की तकारीब मुनक्कद की जाएगी। तारक रामाराव ने कहा कि टीआरएस पार्टी की तश्कील की 21वीं यौम तासीस के मौके पर एचआईसीसी में यह तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक्कद की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तकरीब में 3000 अफराद की शिरकत मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि इस तकरीब में शिरकत के लिए आने वालों को पासेस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो कल दोपहर जीएचएमसी के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्कद करेंगे। उन्होंने मूजे की सतह पर टीआरएस का झंडा लहराने का केडर को मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि 3600 कस्बों में परचम लहराया जाना चाहिए। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने मुल्क में गुर्बत में इजाफे के लिए कांग्रेस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने जिले के हसन मोहम्मद पल्ली इलाके में दलित बंधु स्कीम के 56 इस्तेफादा कुनिंदगान में धान की कटवाई में इस्तेमाल होने वाले आलात, ट्रैक्टर, ज़राई सामान की तकसीम की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रोजाना जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, जिसके लिए जाफरानी जमात जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि घरेलू पकवान गैस की कीमतों में कमी की जरूरत है, इस पर गरीबों को मजीद सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने दलित तबके को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी और कांग्रेस ज़ेर क़यादत मुल्क की किसी भी रियासत में तेलंगाना की तरह की स्कीमात नहीं है। మనసుతో అంగీకరించి ఇవాళ మీ అందరికీ అభయహస్తం చెక్కులు అందిస్తూ బ్యాంకు లింకేజీని అందిస్తూ వడ్డీ లేని రుణం కూడా వారం రోజుల్లోగా ఇస్తానని మనకు మాట ఇచ్చిన గౌరవ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు దయాకరణ గారికి, గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు మిత్రులు కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు, మన జహీరాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు బివి పాటిల్ గారు, మన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ మంజుశ్రీ జయపాల్ రెడ్డి గారు, ఎమ్మెల్సీ గారు
स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा मंडल का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा मंडल के सोमेश्वरम में तामीर करदा 40 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया और इस्तेफादा कुनिंदगान में डबल बेडरूम मकानात को हवाले किया। इसके अलावा पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने जदीद तामीर शुदा मुदीराज भवन का भी इफ्तिताह अंजाम के अलावा दीगर तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। बारिजा मुनक़िदा तकरीब से स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब भी किया। ఈరోజు ఈ మంజూరు చేయబడ్డ కార్యక్రమాలన్నిటి కూడా కొన్ని ప్రారంభోత్సవాలు, కొన్ని శంకుస్థాపనలు చేసి మరొక 40 ఇండ్లకు గ్రామంలో సర్వే చేసిన ప్రకారంగా ఇంకా 40 మంది కావాలని పెద్దలు చెప్పిన దానికి మరొక 2 కోట్ల రూపాయలతో 40 ఇండ్లకు భూమి పూజ కార్యక్రమం కూడా చేసుకున్నాం. ఈ ఇండ్లు మొదలుపెట్టిన తర్వాత అడిగే వారి సంఖ్య బాగా పెరుగుతూ వచ్చింది. 1400 ఇళ్ళు పనిచేసిన మొత్తం 225 గ్రామాలు ఉన్నాయి మన కాన్ఫరెన్స్ లో. తాండాలు గాని గ్రామాలు గాని 225 గ్రామాలు ఉన్నాయి. 1400 పనిచేసిన కొన్ని గ్రామాలకు. ఈ పక్క రాష్ట్రం మహారాష్ట్ర ఉంది, ఇటు పక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది, వెనకాల కర్ణాటక తమిళనాడు ఉంది. కానీ ఇన్ని పథకాలు, సంక్షేమ పథకాలు, పేదలను ఆదుకునేటువంటి పథకాలు అమలు చేస్తూ वज़ीर आईटी व बल्दी नाज़ को कारगुजार सदर टीआरएस के तारक रामाराव 20 अप्रैल को वरंगल का दौरा करके एलबी कॉलेज ग्राउंड पर मुनक़िदा टीआरएस पार्टी के इजलास से खिताब करेंगे। रियासती वजीर के टीआर के दौरे वरंगल के पेश नजर वजीर पंचायत राज उदयी तरक्याती दयाकर राव ने अजला नमकुंडा और वरंगल टीआरएस पार्टी के सुदू डी विनय भास्कर और ए रमेश के हमरा वरंगल में वाक़ एलबी कॉलेज ग्राउंड पर मुनक़िदा टीआरएस पार्टी के इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर मेयर जी सुधारानी, श्रीहरी, सदर टीआरएस वी जी श्रीनिवास यादव, एन वेंकना, अजीज खान, एन वेंकना, कॉर्पोरेटर्स ए नागेश्वर राव, टी हरीश, टी वीरना के अलावा दीगर पार्टी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। टीआरएस पार्टी की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की जानिब से टीआरएस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। चुनाचे जिले निर्मल के कडियम मंडल में अक़लियती कायदीन और कई सरकर्दा लीडरों ने रुकन असम्बली खानापुर रेखा नायक की निगरानी में टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें रुकन असम्बली रेखा नायक ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। पार्टी में शामिल होने वाले कायदीन और कारकुनों ने रुकन असम्बली रेखा नायक की क़यादत में रियासत की तरक्की और अवाम की भला बहबूदी कामों में ताउन करने का अहद किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असम्बली रेखा नायक ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़यादत टीआरएस की जानिब से रियासत को बेमिसाल तरक्की दी जा रही है। और एक बात जो आप यहाँ पर आप लोगों को मालूम है, यहाँ पर न जाने से लीडर आए, लीडर चले गए, लेकिन लास्ट टाइम हमारे को फंड बराबर नहीं हुआ था। हम वादा करे थे कि आपका शादी खाना पूरा करते बोलकर, इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द पूरा हो जा रहा है। उसी दिन जिस दिन हम यहाँ पर वो ऑफिसर से बात कर भी आप काम नहीं रोकना बोलकर उसको चालू करें। और अपने कलेक्टर साहब भी बहुत अच्छे आदमी है। अगर वहाँ पर कुछ भी कमी हो गया तो कोऑप्शन मेंबर को भी हम यही बताए थे कि आपका फंड में से भी थोड़ा वहाँ पर लगा है। कितना लगा? 5 लाख कलेक्टर साहब आप दिए। जेपी में प्रपोजल अभी नहीं आया वो नहीं, ऐसा नहीं। इसके बारे में एक बार फिर से अपने कलेक्टर के पास मिलकर, क्योंकि उनका फंड रहता ना, उसमें से ले लीजिए। तो शादी खाना एक जो खाप था अपना पूरा हो रहा है और इंशाल्लाह आप लोगों के वो भी यहाँ पर जो गरीब से गरीब है उन लोगों को मकान भी जल्द से जल्दी
क्योंकि इससे पहले जो इंदिरा के नाम पे मकान बने थे लेकिन उन लोगों के जेब में गया, किसी गरीब के हाथ में नहीं आया। हकीकत आप लोगों को भी मालूम है। एक अगर लीडर एक क्या किए एक पर्ची लिखकर दिया तो उसको सीमेंट के बस्ते देते थे, उसको कंकर देते थे। आज ऐसा नहीं है ना। केसीआर साहब जब से अपने सीएम बने वहां से आज तक कोई भी काम ऑनलाइन में ही हो रहा। आप लोगों को शादी मुबारक ऑनलाइन में हो रहा, खासकारों को पैसे ऑनलाइन में हो रहा, दलित बंधु ऑनलाइन में ही हो रहा, अभी डबल बेडरूम ऑनलाइन में ही हो रहा। यहाँ पर हकीकत में माइनॉरिटी को आज तक कोई पूछाता ही नहीं, क्योंकि पीछे खाली वोट के टाइम पे कांग्रेस वाले सामने आते थे, हमारे वोट बैंक है बोलते थे, लेकिन बच्चों को कभी तालीम देने की नहीं सोची, को पैसा देने का नहीं सोचे। रमजान के टाइम पे केसीआर साहब बेचारे आज भी ऐसी हालात में हैं कि गरीब एक नया जोड़ा भी नहीं खरीद सकता, वो भी केसीआर साहब को मालूम है। इसीलिए आज केसीआर ये तेलंगाना सरकार आने के बाद ही ये तेलंगाना डेवलप हो रहा है। लोग कितने भी बोलेंगे, आज आप लोग देखो जो बीजेपी वाले हैं खाली मजहब पे बात कर रहे हैं। अरे क्या गलत करे केसीआर साहब, कुछ भी गलत नहीं कर रहे ना, हर मजहब को साथ में लेकर चल रहे, एक मजहब को थोड़ी आगे लेके जाके दूसरे मजहब को तो पीछे नहीं। इन लोगों का काम ही है सिर्फ मजहब के बारे में बात करना, लेकिन हमारी सरकार जो है कामों के लिए करते हुए बच्चों को तालीम। आज रेजिडेंशियल स्कूल खानापुर में 2 थी, यहाँ पर ये खानापुर, और उस दिन रेजिडेंशियल स्कूल के लिए जब हम सीएम के पास गए थे, सर मेरे पास माइनॉरिटी भाई बहुत सारे लोग वजीर आला के चंद्रशेखर राव के असेंबली हल्के गजबीर में जारिया साल के अवाखिर में मुनक्कद होने वाली टीचर अहलियती इम्तिहानात में शिरकत के ख्वाहां अहल उम्मीदवारों की मुफ्त तरबियत और कोचिंग के लिए रियासती वजीर खजाना टी हरीश राव की हिदायत पर फ्री कोचिंग सेंटर क़याम ताम के साथ कायम किया जा रहा है। इस बात का इंकशाफ वी प्रताप रेड्डी सदर नशीन रियासती जंगलात व माहौलियाती कॉरपोरेशन ने मुकामी नामा निगारों से बात करते हुए किया। उन्होंने बताया कि बरोज पीर 18 अप्रैल को रियासती वजीर खजाना टी हरीश राव मुफ्त कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए चलाई गई तहरीक में इलाका तेलंगाना से होने वाली नाइंसाफियों को उजागर किया गया था और पानी फंड्स और तकर्रुरात के साथ के नारे के साथ बेरोजगार नौजवानों को मुतहरिक करते हुए जद्दोजहद तेलंगाना को बाम उरूज पर पहुंचाया गया। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर हुकूमत ने 1,20,000 मुख्तलिफ जुमरे की मखलूआ जायदादों पर भर्ती की और मजीद 80,000 जायदादों पर अनकरीब तकर्रुरात होने वाले हैं, जिनके लिए अहल व मुस्तहिक तलबा बेरोजगार नौजवानों को तरबियत देने की गर्ज से गजवेल शरीफ टाउन जिला सिद्दीपेट में मुफ्त क़याम ताम के साथ इम्तिहानात में शिरकत की अमली तरबियत दी जाएगी। सिद्दीपेट जिले के मुजे अलियाबाद मंडल चिरियाल जो कि 100% मुस्लिम संगतराश आबादी वाली ग्राम पंचायत है, कल शाम लड़कियों के चूल्हे पर पकवान के दौरान इंतफाकी तौर पर आग भड़क उठने के नतीजे में शेख चांद बी नामी मुस्लिम बेवा खातून जिनके शौहर शेख मदार साहब का गुज़िश्ता हफ्ते ही इंतकाल हो गया था, ताड़ी के पत्तों से बनी हुई झोंपड़ी आग के शोले की जद में आकर जलकर खाकिस्तर हो गई। नेज महफूज रखी गई मुबलग 20,000 रुपए की रकम, 50 किलो चावल, कपड़े और घरेलू सामान पूरी तरह जलकर खाकिस्तर हो गया और मुतासरा मुस्लिम बेवा खातून चांद बी के बेघर हो गई। शेख समीर फकीर सरपंच ग्राम पंचायत अलियाबाद और मुकामी अवाम ने मुतासरा खातून की फौरी माली मदद करने और मुतबादल मकान फराहम करने का पुरजोर मुतालबा किया। नेज माह रमजान मुबारक के तनाजुर में अहले खैर हजरात से भी उन्होंने माली ताउन करने की गुजारिश की है। हल्के असेंबली कुकटपल्ली के इलाके फतेहनगर डिवीजन में वाक़ गौतम नगर बस्ती में खिदमत खल्क एसोसिएशन की जानिब से फ्री ट्रीटमेंट एंड हेल्थ क्लिनिक का इनेकाद अमल में आया, जिसका इफ्तिताह मुकामी कॉरपोरेटर सतीश गौड़ और बालानगर डिवीजन कॉरपोरेटर रविंदर रेड्डी के हाथों अमल में आया, जिसकी सदारत मोहम्मद अब्दुल रहीम ने की। इस मौके पर माइनॉरिटी सदर मोहम्मद सलाउद्दीन, बालानगर जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ख्वाजा, मोहम्मद मंसूर, काजी नसीर अहमद, काजी बशीर अहमद, यूसुफ के अलावा दीगर ने शिरकत की। रहीम, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। आज अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क़ की जानिब से
खिदमत खल्क़ गौतम नगर की जानिब से फ्री दवाखाना और फ्री गोलियों का जो है आज क्लिनिक का इफ्तिताह हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा इक़दाम है और बहुत बड़ा ये कारनामा है, क्योंकि आज के इस दौर के अंदर दवाखाने को जाना या हॉस्पिटल को जाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। काफ़ी महंगी गोलियां हैं, काफ़ी महंगी फ़ीस है। अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों को देखकर हमारे खिदमत खल्क़ ने ये जो कारनामा अंजाम दिया है इसको हम मुबारकबादी पेश करते हैं और आप हजरात से गुजारिश करते हैं, ख़वातीन के लिए, मर्द हजरात के लिए, इसी तरीके से बच्चों के लिए, सब के लिए जो है ये फ्री रहेगा। ये इसका मुआयना भी फ्री रहेगा, दवाइयाँ भी फ्री रहेंगी। रहीम हल्के असेंबली जुबली हिल्स के इलाके विंगलराव नगर डिवीजन में वाक़ मस्जिद कट्टा में मस्जिद मोहम्मदिया मदरसे के तामीरी कामों के लिए संग बुनियाद रखा गया। बशीरा बेगम एडवाइजर मोहम्मदी मस्जिद कमेटी और हाजी मोहम्मद मुकरम के हाथों ये संग बुनियाद रखा गया। मस्जिद कमेटी सदर मोहम्मद मन्नान की निगरानी में मेहमानों की गुलपोशी की गई। इस मौके पर मुकामी मुस्लिम सरकर्दा शख्सियतों और अहम शख्सियात ने शिरकत की। मन्नान जामा मस्जिद मोहम्मदिया का सदर, और फिर हमारे पास आज 15 तारीख 15वां रोज़ा रमज़ान शरीफ का है, 1443 हिजरी इतवार का दिन। आज हमारे मस्जिद के अंदर जो है जामा मस्जिद मदरसे मोहम्मदिया की संग बुनियाद रखी गई है। एक ऐसी शख्सियत से जिनकी उम्र 100 साल से ज़्यादा है, वो माँ हैं, हमारे चेयरमैन मुकरम साहब के वालदा के हाथों से हमने संग बुनियाद रखा है। अब हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये मदरसा तामीर हो जाए और जितने बच्चे भी इसके अंदर पढ़कर निकलेंगे सवाब ज़ेरा हम सबको मिलता रहे। और हमारे भाइयों से भी एक गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा माली ताउन करके एक 5 मंजिला इमारत जो लिफ्ट के साथ बनने वाली है और आने वाले नस्लों के लिए एक मशाल राह है। इस पूरा जोन में कोई ऐसा मदरसा नहीं है, किसी मस्जिद में या किसी इलाके में दीनी मदरसा नहीं है। हमारे पास 300 गज जगह के ऊपर जो है अकामती मदरसा, खाने पीने बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी के साथ में हम बना रहे, और आखिरी मंजिल पर 5 पे उस्तादों के रहने के लिए पोर्शन भी बना के दे रहे। 5 उस्ताद यहाँ रह सकते हैं हमेशा 24 घंटे। लिहाजा जो है आप सब दुआ कीजिए कि ये मदरसा जल्द से जल्द बन जाए और फिर इंशाल्लाह आइंदा रमज़ान तक जो है यहाँ बच्चों के कुरान पढ़ने की आवाज़ें हम अपने कानों में गूंजते रहें। ये हमारी यही तेलंगाना के जिले महबूबनगर में इंतजामिया ने एक अनोखे कदम के तौर पर 4 दरख्तों को जड़ से उखाड़ते हुए दूसरी जगह मुंतकिल किया जो 100 साल पुरानी है। जिले इंतजामिया की जानिब से महबूबनगर टाउन में मौजूदा महकमा इमारत व शिवारे के गेस्ट हाउस की जगह इंटीग्रेटेड मीट एंड वेजिटेबल मार्केट तामीर की जा रही है। ताहम 4 दरख्त इस मुकाम पर मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सर सब्जी व शादाबी को अवलिन तरजीह दी जा रही है, इसीलिए जिले इंतजामिया ने ग्रीन इंडिया चैलेंज व दीगर तंजीमों के साथ मिलकर इन 4 दरख्तों को केसीआर अर्बन इको पार्क मुंतकिल किया। वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने शख्सी तौर पर इस अमल की निगरानी की। वजीर मौसूफ ने इस सिलसिले में कलेक्टर एन वेंकट राव, ग्रीन इंडिया चैलेंज, वाटा फाउंडेशन और दीगर की मसाई की सताइश की, जिन्होंने इन कदीम दरख्तों को दूसरी जगह मुंतकिल करने के सिलसिले में अहम रोल अदा किया। इस सिलसिले में शहरियों का भी बेहतर रद्द अमल सामने आया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान बाज अजला के चंद मुकामात पर हल्की ता तूफानी हवाएं 30 ता 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलने का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा है कि इसी अरसे के दौरान हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में बाज मुकामात पर बारिश हुई। अजीम तरीन दर्ज हरारत 42.3 डिग्री सेल्सियस जिले आदिलाबाद में दर्ज किया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।